किया है कि जिस उम्मीद के साथ आपने हम और देखिए चिराग पासवान की एक तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान या जश्न मना रहे हैं अपनी मां के साथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती के साथ हैं। जया, मुझे लगता है अपनी माता के साथ भी वो क्या बिल्कुल बिल्कुल उनकी माता जी उनके साथ हैं, परिवार के सदस्य ये उनके साथ हैं और जीत का जश्न मनाते हुए, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो उन्होंने बात की, वो तस्वीर यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। विनीता वहां पर मौजूद है। विनीता, जश्न की तस्वीरें दिख रही है, मिठाई खाते हुए चिराग पासवान, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल जया, सबसे सुंदर जो तस्वीर है ये देखिए, चिराग पासवान अपनी मां को यहाँ गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पार्टी जिनके विधानसभा में एक भी विधायक नहीं थे, आज उनकी जीत यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। गुलाल लगाए जा रहे हैं, हवा में गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ मिठाइयां भी खिलाई जा रही है और एक बड़ी जीत है। वाकई अगर एनडीए की हम बात करें तो एक सुनामी है और उस सुनामी में फिलहाल महागठबंधन कहीं भी खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसकी खूबसूरत जो तस्वीर है यहाँ चिराग पासवान के आवाज पे नजर आ रही है। और चिराग पासवान देखिए विक्ट्री का साइन यहाँ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी माँ, उनकी बहन, जमुई सांसद यानी उनके बहनोई अरुण भारती और तमाम लोग मौजूद हैं और बहुत ही जो पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पल है ये, क्योंकि एक बड़ी जीत जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और पूरा परिवार इस वक्त केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ उनके आवास पर मौजूद है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और वाकई एक बड़ी जीत और बड़ी विक्ट्री साइन भी यहाँ चिराग पासवान खुद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बयानबाजी हो रही थी कि शायद चिराग पासवान की डबल डिजिट में भी जीत नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके जो उम्मीदवार हैं कई जीत भी चुके हैं, कई सीटों पर वो लगातार आगे चल रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि अभी 23 सीटों पर चिराग पासवान आगे है। आगे जैसे जैसे भी काउंटिंग होगी और भी जो उनकी जीत है वो बड़ी। बिल्कुल विनीता, और कहते हैं कि अब अगर आप अपने थॉट को लेकर क्लियर रहते हैं तो फिर वो विजन भी आपका बहुत क्लियर दिखता है और मुझे लगता है कि बिहार को लेकर जिस तरीके से उनका विजन क्लियर रहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, तमाम सवाल उठाए गए कि क्या चिराग पासवान सीएम कुर्सी चाहते हैं। बहुत खुलकर चिराग पासवान ने इस सवाल का खंडन किया। उन्होंने जवाब दिया कि उनको नहीं चाहिए वो सीएम वाली कुर्सी, उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहिए और वो क्लियरिटी दिख रही है, वो क्लियरिटी दिख रही है और शायद यही उनकी जीत की जश्न की तस्वीरें और वो मायने इस वक्त इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं। अब बिल्कुल जया, क्योंकि वो लगातार कहते आए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन है और उसी विजन के साथ वो महागठबंधन में शामिल नहीं हुए बल्कि एनडीए में वो शामिल हुए हैं और एनडीए की जो जीत है साफ तौर पर उनके विजन को अब आगे ले जाएगी। हालांकि 2030 की तैयारी जरूर है, उन्होंने जरूर कहा था कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 2030 या भविष्य में हम मुख्यमंत्री के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो पूरी तरीके से बिहार में रहने वाले हैं, यहाँ सेट होने वाले हैं, तभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है, जो उनकी कल्पना है वो साकार होगी और उनका जो विजन है वो साकार होगी। आज वो साफ भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, गुलाल लगाए जा रहे हैं और चिराग पासवान परिवार के साथ जो जश्न मना रहे हैं, महिला कार्यकर्ताओं में खासकर उत्साह नजर आ रहा है। एमओआई समीकरण चिराग पासवान करते हैं, महिलाओं पर ज्यादा जोर देते हैं। कितनी बड़ी खुशी है, कितनी बड़ी खुशी है ये, बहुत बड़ा खुशी है हम लोगों के। आज गर्व टूट गया, गर्व हो गया कि हम लोग चिराग पासवान का अभी हम लोग जीत गए। फिर से जो जश्न की तस्वीर है वो यहाँ शुरू हो गई है। उनके आवाज पर जो पटाखे हैं वो लगातार फिर से छोड़े जाने लगे हैं और बड़ी जश्न, बड़ी तैयारी और उसकी बड़ी वो यहाँ नजर आ रही है। लगातार पटाखे छोड़े जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और कितनी बड़ी जीत है ये।
पार्टी के हिसाब से चिराग पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि पार्टी इतना बेहतरीन। बिल्कुल, लेकिन इसकी कल्पना चिराग पासवान को थी विनीता। और देखिए ये जो तस्वीर है विनीता, इसकी कल्पना चिराग पासवान ने पहले से की थी और शायद यही वजह है कि वो बहुत आश्वस्त थे, बहुत भरोसेमंद थे कि अगर उनको जितनी भी सीटें, और ज्यादा सीटों को लेकर उनकी नाराजगी भी थोड़ी थी कि अगर वो सीट उनको जितनी चाहिए अगर वो नहीं मिलती है और जो उनके मन मुताबिक की सीटें वो नहीं मिलती है तो फिर उन्होंने नाराजगी दिखाई। लेकिन आज वो ये बता रहे हैं कि जितनी सीटें दी गई वो बिल्कुल उनके लिए काफी थी और उनका परफॉर्मेंस बेहतर था। लेकिन ये जो तस्वीर आई है कि विरासत में जो राजनीति उनको मिली, बॉलीवुड को छोड़कर चिराग पासवान आते हैं, विरासत को संभालते हैं और आज इतनी बड़ी पिक्चर कि जब भी इस ऐतिहासिक जीत की बात होगी चिराग पासवान का नाम याद रखा जाएगा। और इससे तेजस्वी लालू परिवार को भी सीख लेने की जरूरत है कि विरासत को कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल जया, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछली बार जब चिराग पासवान से बातचीत हो रही थी तो मैंने सवाल भी पूछा था कि 29 सीट आपको जरूर मिली है, लेकिन 29 में से 27 ऐसी सीट है जो हारी हुई सीट है। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा था कि ये मेरी मनपसंद सीट है, क्योंकि जहां हार मिली है वहीं पर जीत कर दिखाना है कि चिराग पासवान सिर्फ हवा में बात नहीं करता, चिराग पासवान धरती पे बात करता है, जमीनी स्तर पे बात करता है और काम भी करता है। और चिराग पासवान पर लोगों का भरोसा ऐसे ही नहीं है। खासकर जो सीटें चिराग पासवान ने जीती है उनमें से तमाम ऐसी सीटें हैं जो एनडीए कभी जीत नहीं पाया, लेकिन चिराग पासवान ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ वाकई विनीता जश्न का माहौल है, हर तरफ खुशी